बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये है कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी के बाद अब सहाफ़ी असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। असद तूर की गिरफ्तारी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि नाज़रीन किराम, असद तूर वो सहाफ़ी हैं जिनकी ऑब्जेक्टिविटी की जो तारीफ़ें हैं वो जनाब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब भी कोर्ट के अंदर करते रहे हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते रहे हैं। असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि असद तूर की गिरफ्तारी से पहले आज यानी क्या कुछ किया गया, किस माहौल में असद तूर को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि असद तूर की गिरफ्तारी आज तब हुई है जब मरियम नवाज साहिबा ने हल्फ लिया है। गो कि उनका इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा पंजाब में चुनतखब हुई हैं, लेकिन फिर भी जब वो नामजद हुई थी तो ये लिखा जाएगा कि उस दिन सहाफ़ी इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया था और आज जब वो चुनतखब हो गई हैं तो उसके बाद असद तूर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किस तरह से असद तूर को गिरफ्तार किया गया? असद तूर ने गिरफ्तारी से पहले क्या इंकशाफात किए थे? काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के ये फ़ोन वाला मामला है, ये असद तूर ने बज़ाते खुद अपने मुँह से कैसे बताया था? उन्होंने क्या कहा था? किसको कहा गया था कि तूर को रगड़ दो? ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, मेरा गला शदीद ख़राब है, लेकिन चूँकि खबर इम्पोर्टेंट थी तो इस खबर के ताल्लुक को तोड़ा फ़िलवक़्त नहीं जा सकता है। मैंने ये सोचा मैं आप तक तफ़सीलात बताऊँ पहुँचाऊँ। खबर देते हुए अगर मैं कहीं पे रुक जाऊँ थोड़ा-सा और थोड़ा साँस ले लूँ, तो उसके लिए मैं पेशगी माज़रत कर लेता हूँ, चूँकि थोड़ी हेल्थ कंडीशंस ऐसी हैं, मेरा जो गला है वो बहुत शदीद किस्म का ख़राब है। बोलते हुए मुझे शदीद तकलीफ़ हो रही है, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि स्मूथ आप तक खबरें पहुँच सकें और कोशिश करूँगा थोड़ी छोटी वीडियो बनाऊँ, उस छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी-जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। अच्छा जनाब, मामला क्या हुआ? आज 4 बजकर 45 मिनट पर पाकिस्तान टाइम पर असद तूर को बुलाया गया एफआई ऑफिस और अब से कुछ देर पहले बुला के एक गार्ड नीचे आया और उनने असद तूर के वकला को कहा कि असद तूर को फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ में उन्होंने एक चिट्ठी दी। उस चिट्ठी के ऊपर लिखा था असद तूर ने कि मेरी 70 साला माँ मेरे साथ फ्लैट में जो ऊपर अकेली रहती हैं, उनको किसी रिश्तेदार के घर छोड़ दीजिए, क्योंकि असद तूर को अंदाज़ा तो था कि ये मुझे गिरफ्तार करने चाह रहे हैं। इससे पहले भी असद तूर को नाज़रीन कराम 8 घंटे के लिए 2 दिन पहले भी रखा गया था। 8 घंटे तक डिटेन रखा गया था। जब असद तूर को 8 घंटे डिटेन रखा गया, तो उसके बाद आके उन्होंने कुछ इंकशाफात किए थे। कुछ उन्होंने बताया था कि अंदर क्या कुछ हुआ। मैं वो फ़िल वक़्त आपके सामने सबसे पहले वो ये रखना चाहता हूँ और दूसरा मैं आपको ये भी बता दूँ, यानी कि वो रखने से पहले भी बता दूँ कि असद तूर को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसको भी ज़रा समझ लीजिए। बात बड़ी सादा है नाज़रीन किराम, इमरान रियाज़ हों या असद तूर हों, ये फ़िल वक़्त इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि आपने जो धाँधली की, और असद तूर साहब तो बहुत वोकल हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के मामले को लेकर के किस तरह से उन्होंने फ़ैसिलिटेट किया धाँधली के अंदर। ये इस बात पे क्वेश्चन्स उठा रहे हैं कि किस तरह से एक 32 सीटों वाली वज़ीर आला हो सकती है, 17 सीटों वाला प्राइम मिनिस्टर हो सकता है और 24 सीटों वाला किस तरह से एक प्रेसिडेंट हो सकता है। लिहाज़ा इस मामले को वो दबाना चाहते हैं, इसलिए असद तूर को गिरफ्तार किया गया। अब असद तूर जब पिछली दफ़ा माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, जब पिछली दफ़ा उन्हें पकड़ के बिठाया गया था एफआईए दफ्तर में, तो उन्होंने आके कुछ बताया था। उन्होंने बताया कि मुझे जब बिठाया गया था तो मुझे बताया गया, जो कि वहाँ पर उनके मुताबिक एजेंसी के लोग थे, उन्होंने कहा कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ोन करके कहा है कि असद को रगड़ा दो। इसके ऊपर असद तूर ने, और ये रिकॉर्ड पे बात मौजूद है, तो असद तूर ने कहा कि मुझे नहीं लगता काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ोन किया होगा। मैं ये नहीं समझता काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ोन किया होगा। लेकिन चूँकि आप, वो कहता है आप इतना नीचे आ चुके हैं काजी साहब कि आपसे ये एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है। हो सकता है आपने ये हरकत कर भी डाली हो। तो लिहाज़ा वो कहता है कि जिनको, असद तूर ने आगे कहा कि मुझे नहीं लगता आपने ये फ़ोन किया हो। लेकिन मैं सिर्फ़ बताना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों को आप फ़ैसिलिटेट कर रहे हैं, वो अभी भी आपको डाउन करना चाहते हैं। अगर आपने फ़ोन किया भी है या नहीं भी किया, तो मेरे सामने बार-बार बता रहे हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने फ़ोन करके कहा कि तूर को रगड़ो। इसका 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 फ़र्क, इसका फ़ायदा ये, इसका नुकसान ये होगा काज़ी फ़ाइज़ साहब को, कि मेरी नज़रों में आपकी वैल्यू मज़ीद कम होगी। तो वो जो भी मुझे ये बता रहे हैं, वो डेलिबरेटली ये चाहते हैं कि हमारी नज़रों में, यानी कि जर्नलिस्ट्स की नज़रों में,
काजी फाइज ईसा साहब की जो एक वैल्यू है, वो जो दिन ब दिन ऑलरेडी घटती चली जा रही है, वो मज़ीद घट जाए। तो असद तूर साहब ने ये बताया था, वार्न किया था काजी साहब को कि आप इस बारे में थोड़ा ख्याल रखिए। आज नाज़रीन कराम उन्हें फॉर्मली गिरफ्तार कर लिया गया है। असद तूर की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है तमाम आप यूँ समझ लीजिए कि पाकिस्तानियों को कि तगड़े हो लो, सीट बेल्ट बांध लो। फ़िस्तायत के एक नए दौर में दाखिल हो चुके हैं। पंजाब के अंदर मरीम नवाज़ साहिबा आ चुकी हैं, ऊपर छोटे मियाँ साहब आ जाएँगे और उन्होंने तो वैसे ही यस बॉस करना होता है। तो लिहाज़ा तमाम पाकिस्तानी रेडी हो जाएँ। रगड़े का जो मौसम आ रहा है और जो रगड़ा लगेगा, वो सबको याद रखा जाएगा। नाज़रीन कराम, मैं बहुत सारी बातें और भी करना चाहता हूँ, बहुत सारी खबरें और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे पास पलंदा पड़ा है पूरा, लेकिन आई एम रियली सॉरी, आई एम अनएबल टू डू इट। मेरा गला शायद आप महसूस कर ही रहे होंगे, बहुत शदीद किस्म का ख़राब है। तो दुआ कीजिए कि सुबह वाली वीडियो तक मेरा गला ठीक हो जाए, तो फिर मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर ख़िदमत हूँगा। अपना ख़्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।